कभी कभी हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए लाखों कोशिशें करते हैं। हम कर्म करते हैं, परिश्रम करते हैं, धन कमाते हैं, सपनों की इमारत खड़ी करते हैं और सोचते हैं कि अब हमारा जीवन सुखी होगा, समृद्ध होगा। जैसे ही कुछ आता है वैसे ही कुछ चला जाता है और तब हम कहते हैं पता नहीं क्या अभिशाप है, हमारे घर में कुछ टिकता ही नहीं, हमारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है, हमारी योजनाएं अधूरी रह जाती हैं और सुख जैसे केवल एक सपना बनकर रह जाता है। पर उस समय हम यह नहीं देखते कि जो दरिद्रता हमारे जीवन में है वह कहीं बाहर से नहीं आ रही, वह हमारे ही भीतर से जन्म ले रही है। वह हमारे ही आचरण से, हमारे ही व्यवहार से आकार ले रही है। क्योंकि घर केवल ईंटों से नहीं बनता, घर एक ऊर्जा का क्षेत्र होता है, एक चेतना का स्थान होता है। जहां जो कुछ रखा जाता है वह केवल वस्तु नहीं बनता, वह कंपन बन जाता है और यही कंपन या तो सुख को बुलाता है या दरिद्रता को। शास्त्रों में कहा गया है यद भावम तद भवति, जैसी वस्तु जैसी सोच, जैसी ऊर्जा वैसा ही फल। और हम यह भूल जाते हैं कि जो चीजें हम अपने घर में स्थान देते हैं वह सिर्फ वस्तुएं नहीं होती, वह हमारी नियति बन जाती है। कई बार हम घर में टूटी हुई चीजें रखते हैं यह सोचकर कि चलो किसी दिन ठीक करवा लेंगे, या फिर उन वस्तुओं से मोहवश की यह तो माँ की निशानी है या यह तो पुराने समय की बात है। पर हम यह नहीं समझते कि टूटी हुई चीजें टूटा हुआ भाग्य खींचती हैं, दरिद्रता को आमंत्रण देती हैं, क्योंकि जहां विघटन होता है वहां समृद्धि टिकती नहीं। कई बार हम पुराने जूते, पुराने फटे कपड़े, टूटी हुई घड़ी, बंद घड़ियां या फिर बंद अलमारियां सहेज कर रखते हैं, यह सोचकर कि यह तो साधारण चीजें हैं। लेकिन यह साधारण नहीं होती, यह उस ऊर्जा को रोकती है जो हमारे घर में प्रसन्नता के रूप में बहनी चाहिए थी। और जब ऊर्जा रुक जाती है तो जीवन की गति रुक जाती है, और जब जीवन की गति रुक जाती है तब दरिद्रता जन्म लेती है। दरिद्रता कोई देवी नहीं जो किसी दिन क्रोधित होकर आ जाए। दरिद्रता एक विचार है, एक स्थिति है, एक परिणाम है हमारे अपने चुनावों का। और जब हम अपने घर को एक संग्रहालय बना देते हैं जहां नकारात्मक चीजें, पुरानी चीजें, टूट चुकी चीजें और रुकी हुई ऊर्जा का जमावड़ा होता है, तब हम अनजाने में समृद्धि को बाहर का रास्ता दिखा रहे होते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है उद्धरेदात्मना तमानन्नात्मानम असादेत, अर्थात स्वयं को ऊपर उठाओ, स्वयं को नीचे मत गिराओ। और यह केवल मानसिक रूप से नहीं, भौतिक रूप से भी सत्य है। तुम्हारा घर भी तुम्हारे आत्मा का विस्तार है। तुम जिस तरह के वातावरण में रहते हो वही वातावरण तुम्हारे विचारों को आकार देता है और वही विचार तुम्हारी नियति का निर्माण करते हैं। इसलिए जब तुम अपने घर में अव्यवस्था रखते हो, जब तुम यह सोचकर किसी भी चीज को छोड़ देते हो कि बाद में देखेंगे, जब तुम पुरानी और उपयोग न होने वाली चीजों को सहेज कर रखते हो, तो तुम ईश्वर को यह संकेत दे रहे होते हो कि मुझे कुछ नया नहीं चाहिए। और जब ब्रह्मांड यह संकेत ग्रहण करता है तब वह तुम्हारे जीवन में कुछ नया लाने से पूर्व ही पीछे हट जाता है। दरिद्रता कोई अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे उस घर में प्रवेश करती है जहां से ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है, जहां से प्रेम का संगीत धीमा हो जाता है, जहां से आशा का प्रकाश मंद पड़ने लगता है, जहां केवल जमा हुई वस्तुएं होती हैं और खुला हुआ आकाश नहीं होता। तुम देखना, जिन घरों में खुलापन होता है, जहां प्रकाश स्वच्छ रूप से बहता है, जहां चीजें समय समय पर हटाई जाती हैं, जहां स्मृतियों को संग्रहालय नहीं बनाया जाता, वहां पर दरिद्रता कभी स्थायी नहीं होती, वहां समृद्धि खिलती है, वहां ईश्वर की कृपा सहजता से उतरती है। क्योंकि ईश्वर वहां आता है जहां स्थान होता है, और दरिद्रता वहां आती है जहां जड़ता होती है, जहां घर का प्रत्येक कोना कहता है मैं रुका हुआ हूं, मैं थका हुआ हूं, मैं भारी हूं, और फिर वही थकावट तुम्हारे भाग्य में स्थान लेने लगती है। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन प्रगति करे, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से रहे, यदि तुम चाहते हो कि भाग्य तुम्हारे पक्ष में कार्य करे, तो सबसे पहले यह देखो कि तुम्हारे घर में क्या क्या रुका हुआ है, क्या क्या टूटा हुआ है, क्या 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 अनावश्यक है। क्योंकि इन्हीं वस्तुओं के माध्यम से दरिद्रता अपना द्वार खोलती है। शास्त्र कहते हैं कि जो जगह खाली होती है वहां कुछ नया आ सकता है, और जो भरी हुई होती है वहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि जीवन में कुछ सुंदर घटे, तो पहले अपने स्थान को सुंदर बनाओ, अपनी ऊर्जा को शुद्ध करो, अपने घर को हल्का बनाओ। क्योंकि जब घर हल्का होता है तो मन हल्का होता है, तो आत्मा सहज होती है, और जब आत्मा सहज होती है तो ईश्वर स्वयं चलकर आता है। और जहां ईश्वर आता है वहां दरिद्रता कभी टिक नहीं सकती। वहां केवल मंगल होता है, केवल समृद्धि होती है। दरिद्रता केवल बाहर से नहीं आती, वह भीतर से उठती है। वह केवल वस्तुओं से नहीं जन्मती, वह हमारे विचारों से, हमारे भावों से,
हमारे व्यवहारों से आकार लेती है। कई बार घर स्वच्छ होता है, सजाया हुआ होता है, चीजें अपनी जगह पर होती हैं, पर फिर भी वह घर भारी लगता है, उदास लगता है, जैसे वहां कोई आशीर्वाद नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई प्रसन्नता नहीं है। और तब हमें समझना चाहिए कि अब बात केवल वस्तुओं की नहीं है, अब बात उस ऊर्जा की है जो हमारे मन से निकलकर हमारे घर में भर गई है। क्योंकि हर घर उस चेतना का प्रतिबिंब होता है जो उसमें रहने वाले लोगों के भीतर चल रही होती है। अगर घर में रहने वाले लोग हमेशा शिकायत करते हैं, हमेशा दूसरे को दोष देते हैं, हमेशा दुख की भाषा बोलते हैं, तो वह कंपन धीरे धीरे पूरे घर में फैल जाता है। और जब एक बार वह ऊर्जा जम जाती है, तब दरिद्रता वहां स्थायी हो जाती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, मन न भव, अर्थात अपना मन मुझ में लगाओ, क्योंकि जहां मन होता है वही ऊर्जा बहती है। और अगर मन दुख में, शिकायत में, क्रोध में, लोभ में डूबा रहेगा तो वह उसी ऊर्जा को बाहर फैलाएगा। और फिर चाहे तुम घर में लाख सुंदर चीजें रखो, वह घर भीतर से खोखला हो जाएगा। तुम ध्यान दो तो पाओगे कि जो घर सबसे ज्यादा दरिद्रता से ग्रस्त होते हैं, वहां केवल चीजें नहीं होती, वहां असंतोष होता है, वहां नकारात्मक बातें होती हैं, वहां तुलना होती है, वहां आरोप होते हैं, वहां दूसरों की बुराई होती है। और यह सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसमें न लक्ष्मी आती है, न शांति, न प्रेम। क्योंकि लक्ष्मी वहां निवास करती है जहां माधुर्य होता है, जहां कृतज्ञता होती है, जहां देने की भावना होती है, जहां लोग हर दिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और यही तो सबसे बड़ा भेद है। लोग सोचते हैं कि अमीर वही होता है जिसके पास धन है, पर श्री कृष्ण की दृष्टि में अमीर वह होता है जिसके पास देने का भाव है। क्योंकि जो देता है वही भरता है, जो बांटता है वही पाता है, और जो केवल संग्रह करता है, केवल अपने लिए सोचता है, केवल लेना जानता है, वह भीतर से खाली होता जाता है। कई घरों में तुम देखोगे कि लोग बहुत कुछ कमाते हैं, पर फिर भी उनका चेहरा हमेशा तनाव में डूबा रहता है। उन्हें हमेशा लगता है कि कुछ छिन जाएगा, कुछ कम पड़ जाएगा, क्योंकि भीतर दरिद्रता घर कर चुकी होती है। दरिद्रता केवल आर्थिक नहीं होती, वह मानसिक होती है, और यह मानसिक होती है, और यह मानसिक दरिद्रता ही सबसे पहले घर को खा जाती है। जब घर में एक व्यक्ति भी निराशा की भाषा बोलता है तो वह धीरे धीरे पूरे घर को निराश कर देता है। जब एक व्यक्ति भी केवल नकारात्मक समाचार देखता है, सुनता है और उसी पर चर्चा करता है, तो वही ऊर्जा पूरे वातावरण में भर देता है। जब एक व्यक्ति भी ईर्ष्या करता है, दूसरों की सफलता से जलता है, तब वह केवल अपनी ऊर्जा को ही नहीं, उस पूरे घर की ऊर्जा को विषाक्त कर देता है। दरिद्रता तब आती है जब तुम्हारे शब्दों में मिठास नहीं होती, तुम्हारे विचारों में शांति नहीं होती, तुम्हारे व्यवहार में विनम्रता नहीं होती, और तुम्हारे कर्मों में शुभभावना नहीं होती। तब चाहे घर कितना भी बड़ा हो, वह भीतर से सूना होता है, और सूने घरों में लक्ष्मी नहीं टिकती। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन से यह नहीं कहा कि सबसे बड़ा धन युद्ध जीतना है। उन्होंने यह कहा कि सबसे बड़ा धन आत्मा की स्थिरता है, क्योंकि वही स्थिरता, वह संतुलन ही असली समृद्धि है। जब तुम भीतर स्थिर हो जाओगे, तब बाहर की दुनिया तुम्हारे अनुसार चलने लगेगी। तुम देखना, जो लोग कृतज्ञ होते हैं, जो हर सुबह प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हर शाम की थकान को मुस्कुराहट में बदलते हैं, जो दूसरों के दुख को अपना समझते हैं और अपने सुख को सबके साथ बांटते हैं, उनके घरों में कोई भौतिक वस्तु बड़ी नहीं होती, फिर भी वहां पर शांति होती है, क्योंकि वहां दरिद्रता आने का कोई द्वार ही नहीं होता। वहीं दूसरी ओर जहां हर समय शिकायत होती है, जहां लोग यह मानते हैं कि दुनिया ने उनके साथ अन्याय किया, जहां हर बात में कमी निकाली जाती है, वहां चाहे करोड़ों का धन हो, वह टिकता नहीं है, वह स्थायित्व नहीं पाता, क्योंकि ऊर्जा ही दूषित हो चुकी होती है। श्री कृष्ण की दृष्टि में घर एक मंदिर है, जहां हर वस्तु केवल वस्तु नहीं, एक प्रतीक होती है। हर दीवार केवल ईंट नहीं, एक विचार होती है, और हर व्यक्ति केवल शरीर नहीं, वह चलती फिरती चेतना होती है। और जब यह चेतना गलत दिशा में बहने लगती है, तब दरिद्रता जन्म लेती है। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता ना आए, तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलो, अपने शब्दों को शुद्ध करो, अपने भावों को निर्मल बनाओ। क्योंकि जब तुम स्वयं निर्मल हो जाओगे, तब तुम्हारा घर एक तीर्थ बन जाएगा, और तीर्थ में दरिद्रता नहीं आती, वहां केवल देवता निवास करते हैं। कभी कभी हम जीवन को सजाने की चेष्टा में ऐसे बोझ उठाते हैं जो हमारी आत्मा को धीरे धीरे जकड़ने लगते हैं। हम अपने घरों को भरते हैं यादों से, उपहारों से, प्रतीकों से, तस्वीरों से, उन भावनाओं से जो एक समय हमारे जीवन में रहे हैं, पर अब उनका कोई स्थान नहीं। और जब हम उन मृत स्मृतियों को घर के किसी कोने में सहेज कर रखते हैं, तो अनजाने में हम अपने वर्तमान में दरिद्रता के बीज बोते हैं। एक टूटी हुई मूर्ति
जिसे हमने वर्षों से अलमारी में रखा है, यह सोचकर कि यह देवी की है। इसे फेंक नहीं सकते। एक पुरानी तस्वीर जिसे देखकर आंखें भर आती हैं, क्योंकि उसमें कोई बिछड़ा हुआ अपना है। एक उपहार जो कभी किसी ने प्रेम से दिया था, पर अब उस व्यक्ति से केवल कड़वाहट ही शेष रह गई है। एक घड़ी जो वर्षों से बंद पड़ी है, एक झूला जो अब नहीं झूलता, बस पड़ा है एक कोना जो धूल खा रहा है, पर हम उसे छूने का साहस नहीं करते क्योंकि वह भावनात्मक स्मृति बन चुका है। इन सब के माध्यम से हमारा मन अनजाने में अतीत में उलझा रहता है, और जब मन अतीत में होता है तब वर्तमान में कोई ऊर्जा नहीं बचती, और जब वर्तमान में ऊर्जा नहीं होती तब घर केवल ईंट पत्थर रह जाता है। वहां न प्रकाश टिकता है, न प्रगति, वहां न श्री कृष्ण आते हैं, न लक्ष्मी, बस एक थका हुआ कंपन रहता है, एक ऐसा बोझ जिसमें कोई गति नहीं, केवल रुकावट होती है। श्री कृष्ण ने कहा, अनाश्रितः कर्म फलन कार्यम कर्म करोति यः, अर्थात जो अपने कर्म के फल से आसक्त नहीं होता वही सच्चा कर्मयोगी है। इसका अर्थ यह भी है कि यदि तुम अतीत के फल से जुड़े रहोगे तो वर्तमान का कर्म निष्फल हो जाएगा। जब हम घर में उन प्रतीकों को संभाल कर रखते हैं जिनमें केवल दुख या रुकावट भरी होती है, तो हम उसी भाव में जीने लगते हैं और उस भाव को ही आकर्षित करने लगते हैं। हर वस्तु एक कंपन होती है, हर प्रतीक एक ऊर्जा है, हर स्मृति एक भावनात्मक धागा है, और यदि यह धागा दुख से जुड़ा है तो वह ऊर्जा को नीचे खींचेगा, और वही खिंचाव धीरे धीरे दरिद्रता बन जाता है। तुम अपने चारों ओर देखो कि क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हारे भीतर पीड़ा जगा देता है। क्या कुछ ऐसा है जिसे देखकर तुम्हारा मन भारी हो जाता है। क्या कुछ ऐसा है जो अब तुम्हारे जीवन में आवश्यक नहीं रहा, फिर भी तुम उसे सिर्फ भावुकता में पकड़े हुए, क्योंकि जहां भावुकता विवेक पर भारी हो जाती है। श्री कृष्ण के जीवन को देखो। जब वह वृंदावन छोड़कर मथुरा गए तो उन्होंने पीछे प्रेम को नहीं छोड़ा, पर उसके प्रतीकों को वहीं रहने दिया। उन्होंने स्मृति को हृदय में रखा, पर स्मृति के चिन्हों को साथ नहीं ले गए, क्योंकि जो प्रेम भीतर जीवित हो वह बाहरी वस्तुओं का मोहताज नहीं होता, और जो दुख वस्तुओं से जुड़ा हो वह केवल बंधन बनता है। इसलिए यदि तुम अपने घर में समृद्धि चाहते हो तो सबसे पहले यह देखो कि किन वस्तुओं को तुम केवल डर या भावनात्मक बोझ के कारण पकड़े हुए हो। कौन सी चीजें अब तुम्हारी ऊर्जा से मेल नहीं खाती, कौन से उपहार केवल दिखावा बन चुके हैं, कौन सी तस्वीरें अब मुस्कुराहट नहीं देती बल्कि टीस देती हैं, कौन से प्रतीक तुम्हारे वर्तमान के साथ न्याय नहीं करते। जिस दिन तुम यह साहस जुटा लोगे कि अब मैं उस सबको विदा करूंगा जो अब मेरी चेतना का हिस्सा नहीं है, उसी दिन से दरिद्रता का अंत शुरू हो जाएगा। उसी दिन से घर में ऊर्जा बहने लगेगी। उसी दिन से तुम अनुभव करने लगोगे कि घर अब श्वास लेने लगा है, अब हर कोना जीवित हो गया है, अब हर दीवार में मौन नहीं संगीत गूंजने लगा है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह गहन विज्ञान है, ऊर्जा का विज्ञान, भाव का विज्ञान, मन का विज्ञान। क्योंकि जहां ऊर्जा प्रवाहित होती है वहां जीवन नृत्य करता है, और जहां ऊर्जा रुकी होती है वहां मृत्यु का सन्नाटा फैलता है। कभी तुम अपने घर में सुबह प्रवेश करते हुए अपने मन को महसूस करना, क्या वह प्रसन्न होता है, क्या वह खुलता है, या वह भारी हो जाता है। यह तुम्हें स्वयं बता देगा कि तुम्हारा घर चेतन है या जड़। यदि चेतन है तो वह तुम्हारे लिए देवता के समान है, पर यदि वह जड़ हो गया है तो उसे फिर से प्राण देना तुम्हारा कर्तव्य है। और प्राण कैसे दिए जाते हैं? पुराने को विदा करके, अनावश्यक को हटाकर, टूटे को छोड़कर, रुके को बहाकर, और जहां स्थान बनता है वहां स्वयं ब्रह्मा रचने आ जाते हैं। वहां लक्ष्मी पांव रखती है, वहां श्री कृष्ण वंशी बजाते हैं, क्योंकि ईश्वर वहां आता है जहां कोई प्रतीक्षा होती है, जहां कोई स्वागत करता है। इसलिए आज से ही यह प्रारंभ करो, अपने घर में जाकर हर कोने से बात करो, हर वस्तु को देखो और अपने मन से पूछो, क्या यह मेरे जीवन के लिए आवश्यक है? क्या यह मुझे ऊर्जा देती है या छीन लेती है? क्या यह मुझे पीछे बांधती है या आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है? और जो उत्तर नहीं में आए उसे प्रेम पूर्वक विदा करो, क्योंकि वह केवल एक वस्तु नहीं, वह तुम्हारी दरिद्रता का कारण है, और जिसे तुम जाने नहीं दोगे वह तुम्हें जीने नहीं देगा। हर घर एक साधना है, हर दीवार एक मंत्र है, हर कोना एक ऊर्जा का स्रोत है, पर हम अक्सर इसे केवल ईंट पत्थर समझ लेते हैं, और यही भूल हमें धीरे धीरे दरिद्रता की ओर ले जाती है। क्योंकि दरिद्रता केवल तब नहीं आती जब धन कम हो, दरिद्रता तब आती है जब हम घर को केवल रहने की जगह समझते हैं, जीने की जगह नहीं बनाते। जब हम घर को सजाते तो हैं पर प्राण नहीं देते, जब हम दीवारों पर तस्वीरें लगाते हैं पर भाव नहीं जलाते, जब हम फर्श को चमकाते हैं पर जमीर को धूल में छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण ने जीवन में कभी महलों को महत्व नहीं दिया, पर जहां भी रहे वहां प्रेम था, संगीत था, शुद्धता थी, और उसी कारण वहां लक्ष्मी स्वयं आकर बसती थीं।
क्योंकि ईश्वर वहां वास करता है जहां सात्विकता हो, जहां वातावरण में सहजता हो, जहां सबके लिए स्थान हो, जहां स्पर्धा नहीं हो, शांति हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर दरिद्रता से मुक्त रहे तो उसे केवल वस्तुओं से मत भरो, उसे भावों से भरो, जहां प्रेम की थाली सजे, जहां सुबह पहला दीपक प्रभु के नाम जले, जहां तुलसी की पत्तियों पर ओस के मोती चमकते हों, जहां रसोई में अन्न पकने से पहले आभार का भाव उठे, जहां शाम होते ही घंटी की मधुर ध्वनि घर को नादमय बना दे, जहां घर लौटने पर केवल दीवारें न मिलें, सजीव आत्माएं मिलें जो तुम्हारे भीतर भी प्रकाश भर दें। हर वस्तु जो तुम घर में रखते हो वह तुम्हारे जीवन को दिशा देती है। इसलिए अब से यह देखो कि तुम क्या रखते हो, क्या पढ़ते हो, क्या सुनते हो, क्या देखते हो। अगर तुम घर में हिंसा से भरी फिल्में रखते हो, लड़ाई झगड़ों से भरी बातें करते हो, अपवित्र विचारों को स्थान देते हो, तो फिर चाहे मंदिर भी घर में हो, ईश्वर का वास नहीं होगा। क्योंकि ईश्वर वहां आता है जहां चेतना निर्मल हो, जहां वातावरण सात्विक हो, जहां केवल पूजा नहीं, जीवन का प्रत्येक क्षण पूजा बन चुका हो। अपने घर में उन चीजों को स्थान दो जो तुम्हें याद दिलाएं कि जीवन एक उत्सव है। अपने घर में हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हारी आत्मा को प्रसन्न कर दे, जैसे कोई फूल सजाना, कोई दीप जलाना, कोई सुंदर गीत चलाना, कोई सुगंध फैलाना। ये छोटे कार्य नहीं है, ये छोटे कार्य नहीं है, ये घर को देवता की ऊर्जा से भर देते हैं। श्री कृष्ण जब गोपियों के घर आते थे तो उनके लिए केवल माखन नहीं लाते थे, वे उनके घरों में उल्लास का वास कर जाते थे। उनका घर कुछ देर के लिए मंदिर बन जाता था, और जब घर मंदिर बन जाता है तब वहां कभी दरिद्रता नहीं रहती। तुम्हारा घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, पर अगर वहां प्रेम है, स्वच्छता है, शांति है, तो वहां समृद्धि होगी। और अगर वहां वैमनस्य है, दोषारोपण है, अनावश्यक वस्तुओं का बोझ है, तो वहां दरिद्रता का ही वास होगा। कभी कभी सबसे बड़ा सुधार चीजें लाकर नहीं बल्कि चीजें हटाकर होता है। तुम देखना, अगर तुम अपने घर से केवल वही चीजें हटा दो जो अब उपयोग में नहीं है, जो अब ऊर्जा नहीं देती, जो अब उस्त्रात, तो तुम अनुभव करोगे कि घर स्वयं ही हल्का हो गया है। वहां अब हवा भी अलग बहती है, वहां प्रकाश भी अधिक चमकता है। और जब घर में प्रकाश स्थायी रूप से बस जाता है तब दरिद्रता वहां से निकल जाती है, क्योंकि अंधकार ही उसका घर था, प्रकाश नहीं। तुम देखना, जब तुम हर दिन कुछ समय सिर्फ घर के वातावरण को शुद्ध करने में लगाओगे, जब तुम स्नेहपूर्वक हर वस्तु को देखोगे, जब तुम बच्चों की हंसी को घर में स्थान दोगे, जब तुम किसी के दुख को घर की दीवारों से बाहर नहीं बल्कि भीतर ही पिघला दोगे, तब वह घर तुम्हारा नहीं प्रभु का निवास बन जाएगा। दरिद्रता केवल धन की नहीं होती। कभी कभी घर बड़ा होता है पर दिल छोटे होते हैं, कभी कभी कमरे बहुत होते हैं पर किसी के लिए स्थान नहीं होता, कभी कभी मंदिर होता है पर आरती नहीं होती, और तब लक्ष्मी नहीं आती, क्योंकि वह स्थान नहीं देखती, भाव देखती है। तुम्हारा घर तब पवित्र बनता है जब उसमें से कोई भूखा लौट कर न जाए। तुम्हारा घर तब मंदिर बनता है जब वहां किसी का अपमान न हो। तुम्हारा घर तब समृद्ध बनता है जब वहां देने की भावना हो, न कि केवल लेने की भावना हो, न कि केवल लेने की आकांक्षा। श्री कृष्ण कहते हैं, न दत्तन स्याद फलाए, जो दिया जाता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए अपने घर को ऐसा बनाओ जहां सेवा दी जाती हो, जहां प्रेम दिया जाता हो, जहां क्षमा दी जाती हो। और जब ये भाव घर की दीवारों में रच बस जाते हैं तो वह घर स्वयं ही दरिद्रता से मुक्त हो जाता है। अंत में यह जान लो कि जो घर प्रभु को समर्पित हो जाए उसमें दरिद्रता का कोई स्थान नहीं होता। वहां लक्ष्मी स्वयं रहना चाहती है, वहां अशुभ ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती, और वहां हर दिन नया सूर्योदय केवल बाहर नहीं भीतर भी होता है। इसलिए अपने घर को सजाओ पर भावों से, अपने घर को भरो पर शुभ संकल्पों से, अपने घर को मुक्त करो पुराने और अनुपयोगी बोझ से। अपने घर को बनाओ वह स्थान जहां श्री कृष्ण स्वयं प्रसन्न होकर कहें, ये मेरा निवास है। तो मित्रों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।